प्रदेश लगातार आपको एसएमई आईपीओ से सतर्क रहने की सलाह दे रहा है, क्योंकि जिस तरह के वैल्यूएशन और वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ को लेकर चिंताएं बढ़ी है, इस वजह से हम लगातार अपने निवेशकों को आगाह करते रहें कि इस तरह के निवेश से आप कभी भी बचें, इस तरह के आईपीओ से सावधानी ज़रूर बरतें। और अब ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक के आईपीओ पर सेबी का एक बड़ा फैसला आ चुका है। ये फैसला है, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। जी, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एसएमई आईपीओ की जो फ्रेंजी थी, जहां पर कई बार वार्निंग भी दी गई थी, वहां पर अब एक्शन लिया है। और ये एक्शन लिया गया है ट्रैफिक सोल नाम के एक एसएमई आईपीओ पर, जो कि बीएसई पे पहले 17 सितंबर को लिस्ट होने वाला था और 345 गुना भरा भी था ये आईपीओ। लेकिन सवाल काफी खड़े हुए थे कि जो आईपीओ प्रोसीड्स हैं उनका आखिर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इसकी जब कंप्लेंट्स मिली एक्सचेंजेस को और रेगुलेटर को, तो यहां पर एक एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर दिया गया। एक्स पार्टे ऑर्डर का मतलब यही होता है कि कंपनी को हियरिंग नहीं दी जाती है, उससे पहले ही एक ऑर्डर पास कर देते हैं और बाद में कंपनी की सुनवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी ऑर्डर में बोला गया है कि 30 दिनों में आप जांच करके पता लगाइए कि आखिर क्या हुआ, क्या ये एक्चुअली गड़बड़ है भी या नहीं। तो ये सारा जवाब 30 दिन में देना होगा, जांच पूरी होगी। लेकिन अभी तक का जो एक्शन हुआ है उसमें से एक एक्सचेंज का भी एक्शन रहा है, क्योंकि 17 सितंबर को लिस्टिंग जरूर होनी थी, लेकिन इसको डिफर कर दिया गया था। और अब रेगुलेटर ने यहां पर एक्स पार्टे ऑर्डर पास किया है, जांच की मांग की है। तो जाहिर सी बात है, जितने भी रिटेल निवेशकों के मन में सवाल थे आईपीओ प्रोसीड्स को लेके, रेगुलेटर पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको सॉल्व किया जाए। और न सिर्फ सॉल्व किया जाए, बल्कि पूरा जवाब दिया जाए कि आखिर आईपीओ प्रोसीड्स का, जिसका जिक्र डीआरएचपी में किया था, उसका जो कंपनी ने एंड यूज कैसे प्लान किया है। ओके, शुक्रिया अंकुर ये पूरी डिटेल बताने के लिए। हम लगातार निवेशकों को एसएमई आईपीओ पर सतर्क भी करते आ रहे हैं, क्योंकि कभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि हर कंपनी इस तरह से गड़बड़ी करेगी, लेकिन अगर सेबी की नज़र है, सेबी उसमें जांच चाहता है, वो आईपीओ प्रोसीड्स का, आईपीओ से जुटाई गई रकम का कहां पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानना हर निवेशकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सेबी भी इस ओर काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते, आपको बता दें कि शानदार नतीजों ने कल अमेरिकी बाजारों में जोश भर दिया। डाउ जोन्स और S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। डाउ जोन्स में 410 अंकों की तेजी, तो S&P 500 पहली बार 5800 के पार बंद हुआ। नैस्डैक भी करीब 61 अंकों की मजबूती के साथ 18,343 पर बंद हुआ। सभी बड़े इंडेक्स में लगातार 5वें हफ्ते वीकली तेजी देखने को मिली। कल की तेजी में तीसरी तिमाही में शानदार नतीजों का बड़ा हाथ रहा। जेपी मॉर्गन चेज ने अनुमान से बेहतर मुनाफा और आय दर्ज किया। शेयर करीब 4.5% की तेजी पर बंद हुआ। वहीं वेल्स फार्गो में अनुमान से बेहतर मुनाफे की वजह से करीब 5.5% की मजबूती दिखी। अमेरिकी बाजार बैंकिंग सेक्टर की हालत को इकोनॉमी के इंडिकेटर के तौर पर, बैरोमीटर के तौर पर देखता है, और यही वजह रही कि कल अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सितंबर में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी यूएस में अनुमान से कम बढ़े। इससे भी महंगाई की चिंता कम हुई है, क्योंकि सीपीआई के जो नंबर आए थे वो अनुमान से थोड़े ज़्यादा थे, इससे चिंता बढ़ी थी, लेकिन पीपीआई ने वो चिंता कम की है। और अब फिर से आगे भी दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ने लगी है, और इस खबर से भी बाजार को सपोर्ट मिला, यानी बेहतर बैंकिंग सेक्टर के नतीजे और यूएस फेड में आगे और नरमी का रुख और दरों में कटौती की उम्मीद से बाजार को ये सपोर्ट मिला है।